और बिग न्यूज के बाद अब कुछ और खबरें। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनरेगा कर्मचारियों ने एक विशाल रैली निकाली है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हजारों कर्मचारियों ने ये रैली निकाली है। बता दें कि बूढ़ा तालाब से लेकर सप्रे शाला मैदान तक के इस रैली को निकाला गया है। वहीं कांग्रेस विधायकों से मिले समर्थन पत्र का एक बैनर भी इस रैली ने बनाया है। 21 अधिकारियों की सेवा समाप्ति से नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल और सेवा समाप्ति पर जिद छोड़कर काम पर मनरेगा कर्मचारी लौटे। 2 महीनों से लगातार हड़ताल जारी है और इसकी वजह से गरीब मजदूरों को बहुत क्षति हो रही है। इधर सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा कर समाधान का आश्वासन भी दिया है, मगर हड़ताल पर अभी भी अगर अडिग है तो सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो सीधा साधा 2 टुक बयान यहाँ पर सामने आया है। उनका कहना है कि 2 महीने से जिस तरह से लगातार कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन पर हैं, इससे निश्चित तौर पर लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और अगर आश्वासन के बाद भी कर्मचारी इस तरह से हड़ताल करते हैं तो इस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए सरकार की तरफ से वो उसकी शुरुआत कर दी गई है। तो मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल पर मंत्री रविंद्र चौबे का ये बयान भी सामने आया है। उन्होंने पहले तो अपील भी की है कि जिद छोड़कर मनरेगा कर्मचारी काम पर लौटे, लेकिन अगर इसी तरह से मनरेगा कर्मचारी लगातार हड़ताल करेंगे तो जो होनी चाहिए कार्रवाई उन पर वो करने की शुरुआत की जा चुकी है। चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार 60 दिनों से भी ज्यादा से लंबे वक्त से ये आंदोलन चल रहा है, उनकी मांग अलग है, लेकिन कल जिस तरह से कुछ संविदा कर्मचारियों को निकाल दिया गया है उससे आक्रोश और बढ़ता नजर आ रहा है। अब इस पूरे आंदोलन की रणनीति क्या है और क्या मांग अब वो रख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए तस्वीर में पीछे आपको प्रदेश भर के हजारों मनरेगा कर्मचारी अधिकारी आपको इस रैली में शरीक दिखाई देंगे। बूढ़ा तालाब धरना स्थल से निकले हैं, हजारों की संख्या में निकले हैं और सप्रेशाला स्कूल तक जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि जिस बैनर को वो मैं आपको एक बैनर दिखाना चाहूंगा, जिस बैनर को लेकर के ये हड़ताल ये रैली निकाल रहे हैं, इनमें उन तमाम विधायकों का समर्थन पत्र है जो कांग्रेस के हैं, जिन्होंने इनकी मांगे को जायज कहा था और कहा था कि इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन आज जब इन्हें रैली निकालने की नौबत आई है तो क्यों आई है, ये इन अधिकारी कर्मचारी से ही पूछेंगे जो पिछले 63 दिनों से लगातार हड़ताल कर रहे हैं। क्या कहेंगे, आज ये जो नौबत आई वो क्यों आई, क्या मांगेगी? हम लोग पिछले 3.5 साल से आवेदन, निवेदन और कम से कम 20 पत्रों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आयुक्त महोदय जी, पंचायत के हमारे सेक्रेटरी महोदय, उनको बताया कि आपने जो जनघोषणा पत्र में 10 दिवस का नियमितीकरण का वादा किया था, 1000 दिवस बीत जाने के पश्चात भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई। कोरोना काल का जो हवाला देते, हमने अपने 250 साथियों को शहादत कहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ को नंबर 1 लगाने में पूरे हमारे मनरेगा साथियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उसका नतीजा ये हुआ है कि 16 वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं, 16 वर्षों से जो मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनके 21 सहायक अधिकारियों की सेवा समाप्ति का हमको अंदेशा मिला है। इसी का विरोध करने के लिए हम लोगों ने 62 दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और वही विरोध का परिणाम है कि दमनकारी नीति के तहत हमारे 21 साथियों की इन लोगों ने बलि चढ़ा दी है। जी, आपको आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि सरकार ने मैसेज दिया है कि आप जिद छोड़िए, काम पे आइए, नहीं तो ऐसी स्थिति में जो सरकार को कार्रवाई करनी होगी उसकी शुरुआत हुई है, सरकार ये कह रही है। मैं चंद्रशेखर अग्निवंशी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ। हम लोग पिछले 62 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल में थे और देखेंगे विधानसभा चुनाव 2019 में सरकार ने ही कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सभी कर्मचारियों को नियमित करेंगे और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। माननीय भूपेश बघेल ने विधानसभा पटल 2021 में सितंबर माह में उसमें भी कहा था कि सभी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण का कर रहे हैं और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। लेकिन आज का आदेश जो 21 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है वो दिखाती है कि जन घोषणा पत्र झूठा था और विधानसभा का बयान भी झूठा। आगे क्या करने का इरादा है? आज आप रैली निकाल रहे हैं, आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति हमारी उग्र आंदोलन की है, जिसमें हम संविदा प्रथा का हम पुतला जलाएंगे, मुंडन संस्कार करेंगे। इस तरह से हम लोग उग्रता से आंदोलन करने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जी, दूसरे भी संगठनों ने इनको समर्थन दिया है। विजय लगातार ऐसे आंदोलनों में शरीक होते रहे, क्या कहेंगे सरकार के स्टैंड को? ये जो मनरेगा आयुक्त है वो पूर्व भाजपा सरकार का चाटुकार और दलाल है, जो भूपेश बघेल सरकार को बदनाम करने के लिए एक तरफ चर्चा की बात हो रही है, चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण की बात किया गया था और ये बर्खास्तगी से आज देखिए पूरे राजधानी में
हजारों की संख्या में मनरेगा कर्मचारी अपने 21 एपीओ के समर्थन में आए हुए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, आपको एक और शख्स से मिलवाना चाहेंगे जिनकी सेवा समाप्ति की गई है, उसमें से एक भी हमारे साथ है, एक महिला अधिकारी साथ है। क्या कहेंगे जब इतने वर्षों तक आप काम करती हैं और फिर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाती है? देखिए, हम लगभग, मैं खुद एक मास्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ और लगभग 8 सालों से मैं मनरेगा योजना में अपनी सेवा दे रही हूँ। और मैं बिलासपुर जिले से हूँ और हमने बिलासपुर जिले को भी कई अवार्ड्स दिलवाए हैं और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी अवार्ड दिलवाए हैं। हमने कोरोना काल में काम किया, जहाँ छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को हमने बनाया कोरोना काल में भी, और उसके बाद भी हम 4 अप्रैल से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। लगभग 62 दिन तक हम हड़ताल कर रहे थे और 62 दिन के बाद एक तरफा कार्यवाही करते हुए हम 21 सहायक परियोजना अधिकारियों की सेवा समाप्ति कर दी गई है, जो कि बहुत ही गलत हुआ है। हमारी मांगों को सुनना था और हमारी जो मेन मांग थी वो हमारी जॉब सिक्योरिटी की थी और जॉब सिक्योरिटी की हम मांग कर रहे थे और जॉब सिक्योरिटी को ध्यान में ना रखते हुए हमारी संविदा सेवा एक तरफा समाप्त कर दी गई है। जी, तो ये एक आक्रोश भी है, ये एक पीड़ा भी है कि अगर आप 16 साल से किसी विभाग में अपनी सेवा दे रहे हैं, आपके काम की बदौलत कई रिकॉर्ड विभाग और सरकार को मिलते हैं, लेकिन जब वादे के बाद भी इस तरह से सेवा समाप्ति की जाती है, वही आक्रोश आपको हजारों लोगों की भीड़ की संख्या में दिखाई देगी। और इन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में ये अपने आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। जी बिल्कुल, उनका अपना पक्ष है, सरकार का अपना पक्ष है। देखना होगा राजेश कि इसमें किस तरह से पूरा समाधान निकलता है, क्योंकि कल जिस तरह से आदेश आया है, निश्चित तौर पर उसने आक्रोश को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश।